प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित उद्योगम अनु इच्छति चा प्रमत्तः। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत ने एक साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। 3 जून की प्रेस रिलीज आते ही हिंदी और अंग्रेजी के कई समाचार संस्थानों ने अपनी वेबसाइट और अखबार में मेड इन इंडिया लिख दिया। अमर उजाला, प्रभात खबर, हिंदुस्तान ने मेड इन इंडिया का इस्तेमाल किया, स्वदेशी का भी। नवभारत टाइम्स ने मेड इन इंडिया का इस्तेमाल नहीं किया। कई समाचार संस्थानों ने मेड इन इंडिया का की जगह कुछ और लिखा। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ट्वीट में मेड इन इंडिया नहीं कहा, लेकिन पीआईबी के प्रेस रिलीज में इसे आत्मनिर्भर अभियान और मिशन कोविड सुरक्षा का हिस्सा बताया गया। कंपनी और सरकार दोनों को साफ करना चाहिए कि 1500 करोड़ जिस 30 करोड़ डोज के लिए दिया जाएगा वो डोज मेड इन इंडिया है, आत्मनिर्भर अभियान के तहत विकसित हुआ है, या इसके विकास में और भी देश की संस्थाएं पार्टनर हैं। यहां से आप एक और खेल को समझने जा रहे हैं। 13 मई को ही सरकार ने कहा कि बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ का डोज खरीदा जा रहा है। फिर 3 जून को सरकार क्यों बयान देती है? क्या इसलिए कि 1500 करोड़ एडवांस देने का ऐलान हुआ था? तब 13 मई को 30 करोड़ डोज का करार क्या बिना पैसे के हो गया था? 3 जून को सरकार के बयान पर गौर करना चाहिए। मेसर्स बायोलॉजिकल ई के साथ जो यह व्यवस्था की गई है वो केंद्र सरकार के उस बड़े प्रयास का हिस्सा है जो सरकार स्वदेशी वैक्सीन निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए कर रही है। इसके हवाले से सरकार स्वदेशी कंपनियों को अनुसंधान व विकास में सहयोग कर रही है तथा वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। बायोलॉजिकल ई कोविड वैक्सीन की किस्म को भारत सरकार क्लिनिकल पूर्व चरण से तीसरे चरण के अध्ययन तक समर्थन देती आ रही है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने न केवल 100 करोड़ रुपए के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी है, बल्कि विभाग बायोलॉजिकल ई के साथ साझेदारी भी कर रहा है। जाहिर है मीडिया लिखने ही लगेगा कि स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है। अब हम आपको बायोलॉजिकल ई की वेबसाइट पर ले जाना चाहते हैं। 24 अप्रैल को यह कंपनी एक प्रेस रिलीज पोस्ट करती है अपनी वेबसाइट पर। डॉक्टर मारिया एलेना बोत्ताजी का बयान है इसमें, जो अमेरिका की बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन की डीन हैं। टेक्सास में ही प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के समर्थन में हाउडी मोदी रैली करने गए थे। वहां के बच्चों के अस्पताल में एक सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट केंद्र चलता है। उसी केंद्र ने इस टीके का दशकों समय से पहले से विकास का काम शुरू कर दिया था, जिसका ट्रायल केवल भारत में चल रहा है। डॉक्टर मारिया एलेना बोत्ताजी कहती हैं कि हमारे टीके का ट्रायल तीसरे चरण में पहुंच गया है, जो दुनिया भर में प्रोटीन आधारित टीके के महत्व के लिए जरूरी है। यह टीका कम आमदनी वाले देशों के लिए उम्मीद पैदा करता है। 3 जून की प्रेस रिलीज में लिखा है कि भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन कंपनी की वेबसाइट या बेलर कॉलेज की वेबसाइट पर लिखा है कि कुछ पैसे भारत सरकार ने दिए होंगे, लेकिन बाकी का पैसा बिल गेट्स फाउंडेशन, CEPI कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस ने दिया है। इसका मतलब है कि बायोलॉजिकल ई जो टीका बना रहा है वह स्वदेशी नहीं है। इस कंपनी की वेबसाइट पर जो प्रेस रिलीज है वो 24 अप्रैल की है। इसके ठीक 3 दिन पहले 21 अप्रैल को कोविशील्ड कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल का एक बयान है, जिसमें दावा करते हैं कि बायोलॉजिकल ई का टीका भारत सरकार की मदद से बन रहा है। The major and suppliers, manufacturers from other countries very actively, और इसी के साथ साथ हम अपने जो और वैक्सीन हमारे देश में बढ़ रहे हैं उनके साथ भी चर्चा भी हो रही है और अच्छी खबरें भी आ रही हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूं आज कि बायोलॉजिकल ई का फेज 1 फेज 2 ट्रायल लगभग खत्म हो गया है। वो डेटा अपना सबमिट कर रहे हैं बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में, और उसके बाद वो फेज 3 में जाएंगे। बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, बिकॉज ये मैन्युफैक्चरर बहुत पुराने हमारे मैन्युफैक्चरर रहे हैं चाइल्डहुड वैक्सीन के, एंड दे हैव अ वेरी मेजर कैपेसिटी, समथिंग लाइक 7 करोड़ डोजेस पर मंथ की कैपेसिटी वो कोविड वैक्सीन के तरफ वो ईयरमार्क करेंगे। वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। सो बायोलॉजिकल ई का भारतीय वैक्सीन जो डीबीटी की मदद से बन रहा है, भारत सरकार की मदद से बन रहा है, आगे अग्रसर हुआ है। ये एक खबर है जो बातचीत से निकल के आई है। हमने उचित समझा कि आपके, और हमें उम्मीद है कि ये अगस्त से वैक्सीन जो है उपलब्ध होगा, ऐसा वो उन्होंने कम्युनिकेट किया है। आपने ध्यान से सुना होगा कि वीके पॉल बायोलॉजिकल ई को मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं
और भी इसमें पार्टनर है, नहीं बता रहे हैं। मतलब यही हुआ कि टीके का विकास किसी और ने किया। निर्माता कंपनी का नाम बायोलॉजिकल ई है। लेकिन क्या यह टीका केवल भारत सरकार की मदद से बन रहा है? क्या ऐसा दावा किया जा सकता है, खासकर तब जब उसी टीके के विकास में कई और देश और संस्थाएं साझेदार हों? टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि बायोलॉजिकल ई में बनने वाला कोर्बेवैक्स टीके का विकास अमेरिका के टेक्सास शहर की एक संस्था ने किया है, जिसका नाम है टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, जो कि ह्यूस्टन टेक्सास के बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन का सेंटर है। ये वेबसाइट CEPI द कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस की है। इस संस्था का मुख्यालय नॉर्वे के ओस्लो में है। इसने 29 दिसंबर 2020 को ऐलान किया कि एक टीके के विकास और निर्माण के लिए हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ करार किया गया है। CEPI $5 मिलियन यानी 36 करोड़ रुपए की शुरुआती रकम देगी, ताकि बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए टीके के निर्माण की क्षमता बढ़ाई जा सके। इस ऐलान में लिखा है कि वैक्सीन कैंडिडेट को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी सीड फंडिंग दी है। जो वैक्सीन बनेगी उसे कोवैक्स के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कई और देशों को देना होगा।